ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा पर फायरिंग की गई है। आपको बता दें, कल ही उन्होंने यह ऐलान किया था कि जुलाई का महीना स्टार्ट होते ही दिल्ली का जो राजौरी गार्डन विधानसभा है, वहां उसके अंतर्गत जो विष्णु गार्डन है, वहां पर पिछले कई दिनों से एक जींस जिहाद की बात हो रही थी। ये बात चल रही थी कि जींस की जो फैक्ट्रियां हैं उनको बंद कराने का काम किया जाएगा। कुछ समय पहले भी मजेंद्र सिंह सिरसा ने यह ऐलान किया था कि उनके क्षेत्र में जो भी इस तरह की इलीगल फैक्ट्रीज चल रही हैं, इलीगल मीट की दुकानें चल रही हैं, उनको बंद किया जाएगा। तो आज जो है इलीगल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए वो विष्णु गार्डन में गए थे, जहां से ये बड़ी खबर आ रही है कि उनके ऊपर फायरिंग की कोशिश की गई है। और मजेंद्र सिंह सिरसा को किसी प्रकार कोई नुकसान हालांकि नहीं हुआ है, परंतु दिल्ली सरकार में मंत्री और अभी नई नवेली सरकार पर इस तरह की हरकत होना कहीं ना कहीं वास्तव में दिखाता है कि कानून व्यवस्था दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा अब फिर से बन चुका है। तो ये जो आप लगातार, मैं आपको मजेंद्र सिरसा का एक बयान भी सुना देता हूं, जब उन्होंने कल साफ तौर से यह ऐलान किया था कि कल वो अपने विधानसभा में जाएंगे और इलीगल फैक्ट्रीज को बंद करवाएंगे। उसके बाद आज जो है उनके ऊपर ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। विष्णु गार्डन में पूरी इस घटना को अंजाम दिया गया है। कल अब मजेंद्र सिरसा ने जो कल कहा था वो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे की रूपरेखा आखिरकार क्या थी। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान अरविंद केजरीवाल जी को इतने प्यारे हैं कि सारी पार्टी उन्होंने इनके बचाव के ऊपर खड़ी कर दी है। पहले इनके घर ना टूटे रोहिंग्यों के और बांग्लादेशियों के, इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे। फिर वहां पर धमकियां दी कि हम प्रधानमंत्री के घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे और वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा देंगे। अच्छा, तुम्हारा राज है यहाँ पे, और अब मेरे घर के बाहर और मेरे दफ्तर घर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी झुग्गियां क्यों टूटी, इनकी झुग्गियां क्यों टूटी। बिल्कुल इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मकान टूटेंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान देश में नहीं रहने देंगे। दिल्ली में से उनको उखाड़ फेंकेंगे, इनका कारोबार तबाह कर देंगे। बिल्कुल नहीं रहने देंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को। और मैं ये बताना चाहता हूँ, इसकी आड़ में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर वापस सोच रहे हैं ना कि फैक्ट्रियां लगा लेंगे, इलीगल फैक्ट्रियां लगा के तुम्हें लगता है कि सिरसा दब जाएगा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान दबा लेंगे। वहाँ की हिंदू बेटियाँ, वहाँ के सिख परिवार परेशान हैं। वहाँ पे मीट मुर्गे की दुकानें खोलकर लोगों को भगाया जाता है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो फैक्ट्रियाँ लाने की वापस सोच रहे हैं ना, मशीनों के साथ सील करूँगा। घर भी सील होगा और मशीनें भी सील होंगी। किसी सूरत में इलीगल कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। आज 1 जुलाई का दिन है, एक बात याद रखना, कल से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ। और एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी, ये मुसलमान जो यहाँ पर आए हैं, किसी सूरत में ये बख्शे नहीं जाएंगे। और इनके कारोबार भी तबाह करूंगा, इनकी झुग्गी झोपड़ी भी नहीं रहने दूंगा। ये इन घुसपैठियों को बंद भी करेंगे और बाहर भी फेंक के आएंगे। और अगर किसी ने कोशिश की राजौरी गार्डन विधानसभा के अंदर इस तरह की एक भी लीगल एक्टिविटी करने की और वो सोच रहा है कि केजरीवाल मुझे दबा लेगा और तुम फैक्ट्रियां वापस लेके आ जाओगे, तुम वहां पे इलीगल कारोबार करोगे, तुम वहां पे ढाबे और तुम यहाँ पे मीट मुर्गे की दुकानें चलाओगे, किसी सूरत में नहीं चलने दूंगा। मेरी बात याद रखना, जो भी ऐसा काम करने का कोशिश करेगा उसका घर भी सील होगा और वो जेल भी जाएगा। तो सुना दर्शकों आपने किस प्रकार मजेंद्र सिंह सिरसा ने पिछले दिनों भी जो बयान दिया था कि झुग्गियों में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, उसके बाद ये बोला था कि हम जो इलीगल फैक्ट्री चल रहे हैं उनको बैन कराएंगे। और कहीं ना कहीं उसी के बाद इस पूरी घटना को शायद अंजाम दिया जाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि उनको किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंची, इस तरह की जो भी खबरें आ रही हैं, परंतु खबरें ये आ रही हैं कि अब तक उनके ऊपर जो फायरिंग की कोशिश की गई है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद चौंकाने वाला, बेहद हैरान करने वाला और बेहद परेशान करने वाली खबर है कि दिल्ली सरकार में मंत्री, उद्योग मंत्री, पर्यावरण मंत्री, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की जाती है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर फिर से एक बड़ा सवाल उठेगा। जो भी कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको जल्दी नया अपडेट देंगे। आप जुड़े रहे दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।